प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, आप ब्लैक बोर्ड में देख रहे हो, ये तलाक के बारे में। तो तलाक यहाँ पर जब हम यहाँ पे देखते हैं तो ये उर्दू वर्ड है तलाक, और अगर हम हिंदी में बोले तो त्याग पत्र बोल सकते हैं उसका जो मीनिंग है। और ये जो है इसका नाम है जो है इंग्लिश में इसको डिवोर्स बोलते हैं। तो अब डिवोर्स जो है यहाँ पे क्यों लेते हैं लोग, कारण क्या है भाई? पति पत्नी जब एक बाइबल बता रहा है कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो एक पवित्र रिश्ता होता है, विवाह संबंधित रिश्ता होता है। और ये है, देखिए ये जैसे कि ये पति है और ये पत्नी है। तो इतने सारे जो आज यहाँ पर इतने सारे जो वचन है, यहाँ पर जितने इतने सारे वचन जो हैं ये हमें क्या शिक्षा देते हैं, बाइबल हमें क्या बताती है। और ये जो है यहाँ पर विवाह जो है ये अगर कोई करता है तो उसका क्या रूल रेगुलेशन है, बाइबल हमें क्या शिक्षा देती है, हमें इसके बारे में आज सीखना है, जानना है। बहुत सारे मसीही भाई बहन इस चीज से आज अनजान हैं, उन लोगों को मालूम ही नहीं है कि वो तलाक क्यों लेना चाहते हैं, है ना। आज देखिए वचन को हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज पति पत्नियों में सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इस दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता और सबसे अच्छा रिश्ता और सबसे ऊंचा रिश्ता है सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने सबसे पहले पति पत्नी का ही रिश्ता बनाया था और विवाह किया था प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ये रिश्ता जो है पवित्र कहलाता है परमेश्वर के द्वारा, है ना। तो ये रिश्ता जो है आज बहुत सारे लोग इस रिश्ता को नहीं समझ पाते हैं। जस्ट लाइक एक समझते हैं कि लाइफ पार्टनर बोलते हैं, या हम शादी करेंगे और बच्चा पैदा करेंगे, वंश बढ़ाएंगे, ऐसा मतलब एक कॉमन लैंग्वेज में जब इसका इस्तेमाल किया जाता है तो अगर तेरे को पसंद नहीं तो दूसरा शादी कर ले, ऐसा भी बोलते हैं घर वाले लोग। अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो दूसरा शादी कर ले, अगर पति पियक्कड़ है, मारपीट कर रहा है तो दूसरा भाग जा, घर छोड़ करके शादी दूसरा कर ले। और भी बहुत सारे रीजन है ना। अगर कोई तो ऐसा भी है, यहाँ पे देखिए अभी हम व्यभिचार की बात भी कर सकते हैं, लेकिन आज हमारा तलाक की बात है। तो ये तलाक ही सबसे बड़ा व्यभिचार है बोल करके बाइबल कहती है ना। व्यभिचार जो है, ये तलाक जो है वो व्यभिचार है बोल करके बाइबल कहती है। अब ये जो बाइबल जो कह रही है, ये कैसे हम बोले कि तलाक एक व्यभिचार है? तो यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि अभी सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे पति पत्नियां रहते हैं, एक साथ रहते हैं, हम मानते हैं वो एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं। साल गुजर जाता है, यहाँ 10 साल गुजर जाता है, 1 साल गुजर जाता है, 5 साल गुजर जाते हैं, यहाँ तक कि पत्नी भी कहती है कि क्या हुआ, यहाँ तो आप शादी से पहले बहुत प्यार करते थे, अब शादी के बाद जो है अब आपका जो प्यार है पहले जैसे नहीं रहा बोलते हैं। और पति भी बोलता है पत्नी को कि तू तो अब मेरे को समय नहीं देती है बिल्कुल भी, बस तू अपने घर साफ सफाई और अपने अपने बच्चों में ध्यान देती है और हर समय बस घर के कामों में उलझे रहती है। और पत्नी अगर जॉब करती है तो पति का तो और शक बढ़ जाता है, वहां पे उसके फ्रेंड सर्कल, उसके दोस्त यार, और इस प्रकार से अगर पति भी काम करता है और पत्नी समय नहीं दे पाती है पति को, तो पति भी कोई दूसरी को खोज लेता है। उसका नाम है अफेयर, और अफेयर जो रिलेशनशिप होता है उसे बाइबल में कहते हैं व्यभिचार। क्योंकि आप अपनी पत्नी से सेटिस्फाई नहीं हुए हो, संतुष्ट नहीं हुए हो, और पत्नी भी पति से सेटिस्फाई यानी कि संतुष्ट नहीं हुई है। तो क्या संतुष्टि चाहिए इनको? सेक्स लाइफ में संतुष्टि चाहिए इनको, अपने लाइफ में हर चीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। वो चाहती है पत्नी की ये मेरे बात को माने, ये मेरा आदर इज्जत करे। पति भी वही चाहता है कि ये मेरे बात को माने, मेरा आदर इज्जत करे, मेरे फैमिली का आदर इज्जत करे, मैं जैसे बोलूं वो वैसा करे। पत्नी भी यही चाहती है कि मैं जैसे बोलूं, मैं जो बोलूं ये वो माने इस बात को। दोनों का यहाँ पे मैटर इस प्रकार से रहता है, और वहां पर जो है वो भूल जाते हैं कि हम लाइफ को क्यों जी रहे हैं, हमने शादी क्यों किया है। शादी करने के लिए कॉम्प्रोमाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। शादी करने के लिए आपको एग्रीमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। शादी करने के लिए आपको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्या है, एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे के बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, हम एक दूसरे के लिए अपने आप को बदल नहीं पाते।
अब यहाँ पे मैंने कहा कि शादी करने के लिए बदलने की आवश्यकता नहीं है, तो वो अलग लहजा है बात करने का कि क्या बदलना पड़ता है, उसमें वो मैटर करता है ना। अब जैसे कि सबसे बड़ी बात हम अगर देखेंगे तो ये इब्रानियों 13:4 में क्या लिखा है, अगर आप निकालेंगे बाइबल में से इब्रानियों 13:4 में क्या लिखा हुआ है, अगर बाइबल हमें क्या बताती है। ज्यादातर बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज से कंफ्यूज हैं या मतलब उनको मालूम ही नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं इब्रानियों 13:4 निकालेंगे मेरे साथ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। यहाँ पर विवाह जो है सब बातों में, देखिए आदर की बात, विवाह सब में सबसे ऊंचा आदर की बात समझी जाए, और विवाह का बिछोना जो है वो निष्कलंक और पवित्र होना चाहिए। अगर ये जो महिला है विवाह से पहले किसी और के साथ बिस्तर में सोती है, रिलेशनशिप बनाती है, सेक्सुअल रिलेशनशिप अगर बनाती है, तो ये निष्कलंक नहीं होगी, ये कलंक होगी। ये पाक नहीं है, ये पवित्र नहीं है, ये यूज हो चुका है। और ये भी अगर ऐसा करता है किसी के साथ, तो ये पति भी ये निष्कलंक रिश्ता नहीं बन सकता, ये कलंकित रिश्ता बनेगा। अब बोलेंगे बहुत सारे लोग मैटर ये करते हैं कि विवाह से पहले हम कैसे अपने आप को सेक्सुअल सेटिस्फाई करें। बहुत सारे लोग इस बात से कंफ्यूज हैं, क्योंकि अगर हमारा तो शरीर है ये और ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है, तो इसका हम बाद में एक क्लास लगाएंगे और उसमें आपको हम बताएंगे कि कैसे आप सेटिस्फाई हो सकते हैं उसमें। तो ये जो है सबसे पहली बात जो है, आज हमारा बात है डाइवोर्स का, यानी कि तलाक का। तो तलाक जो है आज बहुत सारे मसीही भाई बहनों के बीच में हो रहा है। अन्य जातियों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये तो भैया दुनिया का खेल है, एक छोड़ो दूसरे को पकड़ो, एक छोड़ो दूसरे को पकड़ो। और ऐसा भी हो गया है कि कोई तो किसी से 20 साल का बड़ा है, 30 साल का बड़ा है, अपने बाप की उम्र से शादी कर रहे हैं लोग, तो अपनी माँ की उम्र से शादी कर रहे हैं लोग। तो इस प्रकार से औरत और आदमी जो है आज विवाह को जो है अपवित्र घोषित कर दिया गया है। लेकिन इब्रानियों 13:4 में परमेश्वर ने कहा कि विवाह जो है सब बातों में आदर और आदरणीय होना चाहिए और उसे पवित्र मानना चाहिए, है ना। तो यहां पर अगर कोई तलाक लेता है, तलाक क्यों लेते हैं? अगर ये दोनों जन सेटिस्फाई नहीं है एक दूसरे से, होता है किसी और से अफेयर हो जाता है ना, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे तलाक आ जाता है। अब यहाँ पे कुछ लोग जो है पैसे के लिए शादी किए रहते हैं। देखिए विवाह जो रिश्ता है ना, उसे एक जीवन जीने के लिए एक पवित्र रिश्ता में परमेश्वर ने बांधा है, और पति पत्नी जो है एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए और एक जोड़ा ऐसा बनाता है जिसमें मनुष्य अपने लाइफ को बेहतर बना सके, वो सुख दुख में उसकी पत्नी साथ दे सके। लेकिन नहीं, आज ये बिजनेस बन गया है। विवाह जो है कोई शादी पैसे के लिए कर रहे हैं, तो कोई जायदाद के लिए कर रहा है, तो कोई मजबूरी में कर रहा है, तो कोई परिवार के प्रेशर में आकर के कर रहा है। तो विवाह जो है आज एकदम वो बन गया है, क्या बोलते हैं उसको, वो मतलब काम चलाओ, है ना, टेम्परेरी। हाँ टेम्परेरी, 2 साल इसके साथ रहो, 5 साल उसके साथ रहो, फिर उसके बाद छोड़ दो, फिर उसके बाद ये करो वो करो, और इस प्रकार से चॉइस चेंज होते जाएगा, है ना। जैसे कि बॉस का उसकी पत्नी के साथ रिलेशन हो जाता है, क्यों होता है? अगर आप अपनी पत्नी का बात नहीं सुन रहे हैं, आप उसे नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है। और अगर आप अपने पति का बात नहीं सुन पा रहे हैं, या पति क्या चाहता है उसको नहीं समझ पा रहे हैं, आप एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, बैठते नहीं है, शेयर नहीं करते हैं, अपनी बातों का साझा नहीं करते हैं, एक दूसरे के अंदर बहुत सारे सीक्रेट छुपा हुआ रहता है, लेकिन पति पत्नी एक दूसरे को शेयर नहीं कर पाते हैं, शर्माते हैं, एक दूसरे से सेक्सुअली रिलेशन के विषय में बात नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बहुत सारे उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, और वो फिर अफेयर करते हैं, और फिर सेटिस्फाई नहीं होने की वजह से फिर वो तलाक करते हैं। और कुछ ऐसे रिश्ते रहते हैं जो बात नहीं समझ पाते, ना एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते हैं, क्षमा नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे की इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाते हैं, उसके वजह से लड़ाई झगड़ा होती है
है ना। तो इसका एक क्लास है, हमारा एक क्लास है, तो लाइफ नॉलेज क्लास बोल करके हम चालू किए हैं। आप उसमें जरूर भाग ले सकते हैं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये जो है विवाह जो है आज बहुत बड़ा मैटर बन गया है लाइफ में। सबसे बड़ा रिश्ता यही है, इसी से ही पूरा दुनिया चल रहा है, इसी से ही पूरा दुनिया चल रहा है। आज लड़के लड़कियां जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिश्ता जोड़ रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। वो गलत रिश्ता है, अफेयर रिश्ता है, वो अच्छा नहीं है, वो विचार रिश्ता है। ऐसा कोई रिश्ता बनाया ही नहीं है परमेश्वर ने, और वो रिश्ता अपवित्र है। इस पवित्र रिश्ता को अपवित्र ना करे, बहुत सारे मैं लोगों से यही अनुरोध करूंगा, लेकिन यहाँ पे तो पवित्र बनाया गया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मत्ती 5 उसका 31 और 32 में क्या लिखा है। परमेश्वर यहाँ पे कौन से बात को बोल रहा है। मत्ती, आप निकालेंगे मेरे साथ, मत्ती 5 उसका 31 और 32 में क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं तलाक दे रहे हैं। तो तलाक क्यों दे रहे हैं, कारण क्या है? क्या मिसअंडरस्टैंडिंग आप दूर नहीं कर सकते, बात करके उस चीज को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते? लेकिन लोगों का खुन्नस रहता है, लोगों के पास घमंड रहता है, लोगों के पास पैसा रहता है, लोगों के पास गुस्सा रहता है, वो ये सब चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, और वो अपने लाइफ को बद से बदतर बनाने के लिए ये काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक वार्तालाप होता है तलाक के विषय में। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे वो उसे त्याग पत्र दे बोल करके ये पुरानी व्यवस्था में बोला गया है, पुराने नियम के लोगों को। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवाय किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। अगर आप इस औरत को, अपनी पत्नी को तलाक दे दिए हैं, तो आप क्या किए? व्यभिचार किए। और ये जिससे शादी करेगी, ये जिस आदमी से भी शादी करेगी, तो ये क्या करेगी? व्यभिचार करेगी, और ये भी व्यभिचार करेगा, छोड़े हुए से शादी करना भी। हाँ, अगर ये किसी और पराये मर्द के साथ इसका संबंध हो गया है तो आप इसे बेझिझक छोड़ सकते हैं या माफ भी कर सकते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे देखते हैं उसका 19 मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 और 7 से 9 जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी क्या बताया गया है। हाँ, यहाँ पे बताया गया है 7 से 9। तो यहाँ पे लिखा है, उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर छोड़ दें? मतलब तू तो बोल रहा है त्याग पत्र नहीं देना है, हम तो दूसरी औरत शादी करना चाहते थे भैया, तू वो क्यों ऐसे बोल रहा है? ऐसे बोल करके वो वहां पे प्रभु यीशु मसीह को मतलब चिल्ला रहे हैं, उसके ऊपर बमक रहे हैं, बोल रहे हैं। तो यहाँ पर उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। वो थोड़ा दिन के लिए व्यवस्था बनाया था तुम्हारी कठोरता की वजह से। अब यहाँ पे, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वो व्यभिचार करता है। व्यभिचार को छोड़, व्यभिचार अगर ये कर रही है या ये कर रहा है, तो अगर ये व्यभिचार कर रहा है, ये व्यभिचार ये किसी के साथ पकड़ा गया, ठीक है, ये किसी के साथ पकड़ा गया, तब वो स्त्री जो है वो छोड़ सकती है ना। अगर ये किसी के साथ पकड़ी गई तो ये इसको छोड़ सकता है, ठीक है। और अगर ये पकड़ा गया किसी के साथ व्यभिचार में, किसी अवैध संबंध में, तो ये जो है इसको छोड़ सकती है। अगर ये गुनाह किया तो पति छोड़ सकता है, पत्नी गुनाह करी तो पति छोड़ सकता है, पति गुनाह किया तो पत्नी छोड़ सकती है, और दूसरा विवाह भी कर सकती है। लेकिन कारण यहाँ पे ये है, बिना और किसी कारण से नहीं छोड़ना है। यहाँ पे क्या लिखा गया है? यहाँ पे लिखा गया है कि मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वह व्यभिचार करता है, जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। तो इस बात को आप याद रखें, जिस प्रकार से हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, मत्ती 5 उसका 31-32 और मत्ती 19 उसका 7 से 9, ये बात याद रखें आप, ठीक है। अब यहाँ पर हम और देखेंगे, यहाँ पर पहला कुरिन्थियों में देखेंगे कि पहला कुरिन्थी क्या बोलता है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है ना वो सब तरफ से बात करता है। हम क्या है, बहुत सारे ऐसे वचनों में फंसे हुए रहते हैं और हम समझ भी नहीं पाते हैं बहुत सारी बातों को, है ना। पहला कुरिन्थी निकालेंगे, उसका 7 अध्याय निकालेंगे,
ठीक है, पहला कुरिन्थी 7 अध्याय में उसका हम यहाँ पे 10 से 11 देखेंगे। तो 10 से 11 में क्या लिखा है? जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है। देखो, मैं नहीं परंतु प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो। पत्नी अपने पति से अलग ना हो। आपको आज्ञा मिल रहा है कि पति पत्नी एक दूसरे से अलग ना हो किसी भी कारणवश से। कोई भी बड़ा इश्यू आ गया, आप सॉर्ट आउट करो, एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे के साथ रहो। ये कोई हलवा नहीं है जो तू ऐसे करी तो मैं तेरे को छोड़ के चले जाऊंगा, या मैं अपनी माँ के घर चले जाऊंगी, तुम ऐसे करोगे, तुम वैसा करोगे, ऐसा ऐसा नहीं। आप उसे सॉर्ट आउट करने का ढूंढो। हाँ, अगर यहाँ पे पति के ऊपर पत्नी मार रही है, रात और दिन परेशान कर रही है, तो उसका जो है न्याय के हिसाब से, कानून के हिसाब से वो न्याय होगा। बट यहाँ पर जो है अगर पत्नी को मारा पीटा जा रहा है तो पत्नी जा सकती है छोड़ करके, शादी नहीं कर सकती है, शादी नहीं कर सकती है। उसका सजा तो वो तो कानून देगा ही देगा। बट यहाँ पर जो है व्यभिचार को छोड़, और व्यभिचार तब होता है जब वो आपको छोड़ के किसी और के साथ अवैध संबंध बनाता है। तो यहाँ पर जो है हमने क्या पढ़ा 10वां में कि आगे देता है कि पति पत्नी एक दूसरे से अलग ना हो, और 11 में लिखा है और यदि अलग भी हो जाएं तो बिन दूसरा विवाह किए रहें, बिना विवाह किए रहें। अगर अलग भी होते हो तो कोई कारणवश, ठीक है, याद रखो, एक दूसरे से विवाह नहीं करना है, लेकिन है ना। और या अपने पति से फिर मेल कर ले, और ना पति अपने पति को छोड़े, या फिर से मेल मिलाप कर लें। लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है, 1 महीना 2 महीना आप दूर रहे, बट क्या है कि आप किसी से अफेयर ना करें, ठीक है। और उसके बाद फिर आकर के मेल मिलाप कर ले, सॉरी बोल दें, उसके साथ एक नए जिंदगी के साथ शुरुआत करें। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं 39 में देखेंगे, ये देखिए 39 में क्या लिखा हुआ है। 39 में हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे 39 में हम देखते हैं लिखा हुआ है, जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उससे बंधी हुई है। जब तक किसी स्त्री का पति, देखिए क्या लिखा हुआ है इस 39 में। ये 39 बहुत ही मेन चैप्टर है, बहुत ही मेन वर्स है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि जब तक स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उससे बंधी हुई है, ठीक है। परंतु यदि उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे वह विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु के लोगों से ही, अन्य जातियों से नहीं, ठीक है। प्रभु के लोगों से विवाह करना, और ये जो है वो उसके बंधन से छूट जाएगी। या पत्नी मर गई तो पति जो है दूसरा विवाह कर सकता है, और पति मर गया तो पत्नी ही दूसरा विवाह कर सकती है, बट तलाक नहीं लेना है। आपको अपने सिचुएशन को संभालना है ना, आपके अपने सिचुएशन को संभालना है। आज इसी प्रकार से लोग नहीं समझा रहे हैं। वो चाहते हैं बच्चा नहीं हो रहा है तो तलाक हो जा रहा है, वो किससे हंस के बात कर दी, शक हो गया तो तलाक हो जा रहा है, मारपीट हो रहा है, वो दारू पी रहा है, नशा कर रहा है तो तलाक हो जा रहा है। हम अगर एक दूसरे से बंधे हैं तो पहले हम ये सब चीज क्यों नहीं देखते हैं कि बंदा कैसा है और क्यों बिगड़ा और क्या कारण है। उस कारण को खोज करके हमें ठीक करना है, ना कि सिर्फ अलग नहीं होना है। मसीही लोगों में ये शिक्षा होनी चाहिए। अगर आप परमेश्वर के नहीं हो पाए तो पति पत्नी के भी नहीं हो पाओगे, परिवार के भी नहीं हो पाओगे, माँ बाप के भी नहीं हो पाओगे। तो ये हमारा सबसे बड़ा सब्जेक्ट है तलाक। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वह पवित्र होता है। विवाह बंधन में सिर्फ और सिर्फ प्रभु हमें बांधता है, याद रखें, ठीक है। प्रभु का ये बनाया हुआ रिश्ता है, सबसे पहला रिश्ता, तो याद रखें। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमें मैसेज करें, हमें व्हाट्सएप करें कि आपको किस विषय में जानना है, आपको किस विषय में सीखना है बाइबल से, हम बताएंगे आपको। और आप पति पत्नी दोनों जो हैं परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता बनाने के लिए आप हमारा एक नया चैनल आ रहा है जिसमें आप ये सारे बातें सीख सकते हैं, लाइफ नॉलेज क्लास बोल करके। उसमें पति पत्नी, सेक्सुअल लाइफ और जो भी बिहेवियर है, जैसा भी रिश्ता है वो परफेक्ट आपको उसमें सिखाया जाएगा। और यहाँ पे जो है परमेश्वर के वचनों का अगर आप सम्मान करते हैं, मानते हैं, परमेश्वर के ज्ञान को जानते हैं और अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करें। और मैं भी प्रार्थना करूंगा कि आज बहुत सारे लोगों का रिश्ता टूटने से बच जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार से हम
नए नए शिक्षा के साथ, हम नए नए वीडियो के साथ हम आपके पास आते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।